वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। अभी बजे हैं सुबह के 6 और मैं उठी थी 5 बजे। अब 6 बज चुके हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी, फिर मैंने किचन साफ़ किया और बच्चों के लिए जीरा राइस बनाया है। नमकीन जीरा राइस सुमी ने बोला था तो वही मैंने बना दिया है और चाय बन गई है। बेबो सुमी तैयार हो रही हैं। मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है। मैंने जीरा राइस, सुमी को ये बहुत पसंद है और बेबो को भी। बच्चों को इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं तो यही आज मैं लंच बॉक्स में दूंगी उनको और बहुत जल्दी से बन भी जाता है। लेकर आओ। अरे हम निकाल देंगे, चलो आओ। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में बना रही हूँ मैं सिंपल लौकी की सब्ज़ी और दाल चावल रोटी। चावल पापा और मयंक तो नहीं खाते, बाकी सब लोग खाते हैं। मम्मी भी नहीं खाती हैं, तो हम और बेबो सुमी खाते हैं। बिना चावल के मेरा पेट नहीं भरता। मुझे चावल बहुत पसंद है। चावल के बिना सूना सूना लगता है खाना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना और उसके साथ ही मैंने बनाई है दलिया भी। नाश्ते में सबको दलिया दूँगी और मैं के लिए तो अंडा बनाऊँगी मैं। वो दलिया भी खा लेते हैं और अंडा भी। और उसके बाद जाना है मुझे शॉप पे क्योंकि मैंने 50% सेल लगा रखी है और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं लेने में। तो कल भी भीड़ थी और आज भी मुझे सारा काम जल्दी से ख़त्म करके वहाँ पहुँचना है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि पितृपक्ष में मैं शॉप बंद कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पितृपक्ष में सामान नहीं ख़रीदते हैं, जिनके यहाँ बुज़ुर्ग की डेथ हो गई होती है, तो वो लेकर वहीं पर रख जा रहे हैं। तो उसके लिए मतलब शॉप खाली नहीं हो पा रही है ज़्यादा। तो सभी 15 तारीख को ही अपना सामान उठाएंगे। बस पसंद करके सब लोग रख जा रहे हैं। तो सारा जो भी सामान बिकेगा वो मुझे पहले अपने घर पे ला के रखना पड़ेगा और घर सभी लोग जानते हैं तो घर से ही आकर ले जाएंगे। और ये हाउस हेल्पर बर्तन धुल के रख गई थी तो मैं किचन में ले आई। मैंने सोचा ये भी सेट करके रख दूं क्योंकि जब आपको घर से निकलना होता है तो घर के सारे काम मैनेज करके जाना होता है। तो मैं मम्मी पापा को खाना खिला के, मयंक को खाना खिला के, मतलब नाश्ता करा के तब जाऊंगी क्योंकि वहाँ से मैं वापस कितने बजे आऊँगी मुझे खुद पता नहीं है। और ये चना और मूंग की दाल है जो मैंने खड़ी दाल है जो मैंने रात में भिगोई थी। तो मैं भी यही नाश्ता करती हूँ, ये काफ़ी हेल्दी होता है। पहले बीच बीच में मुझे चक्कर आ जाते थे, लेकिन जब से मैं ये नाश्ता कर रही हूँ मुझे चक्कर नहीं आते। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ शॉप पर और आप देख सकते हैं काफ़ी सामान खाली हो गया है, कुछ सामान ही बचा है जो मुझे सेल आउट करना है और अभी काफ़ी लोग आने वाले भी हैं। तो मैंने बस यहाँ का एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना लिया है और ये सारा सामान बिक चुका है। तो मैं यहाँ पर अभी घर पर आई हूँ। ये रात में मुझे सारा दिन वहीं पर लग गया। तो ये सारा सामान बिक चुका है और मैं इसको आधा सामान मतलब मैं यहाँ घर पर ले आई हूँ क्योंकि कॉलोनी के लोगों ने ही लिया है तो यहाँ से वो ईज़िली अपना सामान उठा लेंगे। तो मुझे अलग अलग पैकेट में रखना पड़ा, कैरी बैग तक ख़त्म हो गया था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो अलग अलग सबका रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं। और ये बेबो ने बनाई है पेंटिंग जो कि स्कूल में जमा करनी है। बेबो ने 2 पेंटिंग बनाई है, एक छोटी पेंटिंग है और एक ये बड़ी पेंटिंग बनाई है। और उसके अलावा सुमी का जो फ्लावर पॉट था उसमें फ्लावर कम थे तो वो मैं बना रही हूँ। और सुमी का जो पॉट था प्लास्टिक का था तो वो हैंडमेड होना चाहिए टीचर ने कहा, तो वो भी दूसरा बनाना पड़ा। तो मैं कार्डबोर्ड से काट के उसको बनाई और फिर उसके डेकोरेशन के लिए सामान नहीं था तो वो मुझे जब मैं शॉप गई थी तो मुझे मतलब याद था तो मैं ले आई थी। तो
सुमी तो कह देती हैं बस मम्मी आप बना दो, और ये स्कूल वाले भी परेशान कर देते हैं। तो मैं देखिए इतना प्रॉब्लम में भी मुझे ये सब बनाना पड़ रहा है, लेकिन ये जो फ्लावर है ये जल्दी बन जाता है। मैंने इसको कई बार बनाया है तो ये जल्दी बन जाता है। तो ये भी मैंने फटाफट से, ज़्यादा नहीं बनाने थे, 3-4 मैंने और एक्स्ट्रा बनाए, क्योंकि वो जो पॉट बनाया मैंने वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो उसमें फूल जो थे ये कम लग रहे थे, तो इसलिए मैंने ये बना लिया। तो ये बनकर तैयार हो गया है। अभी मैं आप लोगों को पॉट भी दिखाती हूँ कि पॉट कैसा बना है। तो ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है और इसमें ये बीड्स लगा दी। फ्रेंड्स, अभी बजे हैं रात के 9 और मैं शॉप से 8:30 बजे के करीब आ गई थी। 2 दिन से मैं शॉप को खाली कराने में लगी हुई हूँ, और अभी इससे पहले जो एक छोटा सा वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने बताया था कि मैं 50% डिस्काउंट पे सारी चीज़ें जो शॉप की है वो निकाल रही हूँ। तो अच्छी खासी भीड़ हो गई थी शॉप पे और पूरी शॉप खाली हो गई है 2 दिन के अंदर। बहुत कम सामान बचा है, बहुत कम। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है, नहीं तो मुझे मतलब मैं कैसे निकालती सामान मुझे पता नहीं, कहीं और मुझे बेचना पड़ता उसको। लेकिन मेरे जो फ्रेंड सर्किल हैं उसमें जैसे कोई लेने आया तो उन्होंने दूसरे को बताया तो वो भी आ गए लेने। तो इस तरह से काफ़ी सामान निकल गया। 2 दिन के अंदर ही पूरी शॉप खाली हो गई। तो ये चीज़ अच्छी भी है, मतलब मेरा जो फ्रेंड सर्किल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एक दूसरे जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना, उसकी वजह से मेरी शॉप खाली हुई। और 1-2 लोग ऐसे थे जिनके यहाँ मुंडन पार्टी थी और शादी का फंक्शन होने वाला है, तो उसमें काफ़ी साड़ियाँ, सूट, ये सारी चीज़ें मतलब निकल गई। तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। लेकिन इन 2 दिनों में मैं इतना ज़्यादा थक गई कि मतलब जब मैं वापस आती थी तो मुझे मतलब खाना बनाने का भी मन नहीं करता था। लेकिन आज फाइनली काफ़ी काम ख़त्म हो गया है। अब वहाँ से जो मैंने ये रैक बनवाई थी वो निकाल कर मुझे घर लाना है, और यहाँ पे मैं अपने घर में वार्डरोब या जो कुछ भी समझ में आएगा वो बनवा लूँगी उससे, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि रात हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं भूल जाती, टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे शूट करने का ज़्यादा कुछ वीडियो में। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।